नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज लगता है कि बुल्स हमारे लॉन्ग वीकेंड की छुट्टी पर चले गए, क्योंकि जिस तरह से मार्केट ने अपना रुझान दिखाया पूरे दिन खुलने से लेकर के बंद होने तक, उससे साफ ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग जो एक्सटेंडेड वीकेंड है उसमें बुल्स घूमने चले गए, छुट्टी मनाने चले गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है तस्वीर। तो बिग पिक्चर ये हमारी बनती हुई दिख रही है कि मार्केट ने एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत की और एक अच्छी रैली बनाई, लेकिन जाते जाते सब गेंस छोड़ के गए। निफ्टी और निफ्टी बैंक बहुत मामूली सी बढ़त पर बंद हुए। आईटी और मेटल स्टॉक्स में धुआंधार बिकवाली हुई। मिड और स्मॉल कैप में भी आज अच्छी खासी पिटाई हुई। ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से थोड़े बेहतर थे। खास तौर पे महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और मारुति ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन दिखाया। कच्चा तेल $73 पे ट्रेड कर रहा है। करेंसी मजबूत हुई है थोड़ी, उसके बावजूद बुल्स का कॉन्फिडेंस नहीं लौटा और एफआईआईज ने आज 383 करोड़ की खरीदारी की है। सॉलिड मैक्रो पिक्चर, फिर भी बुल्स का कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए वो छोड़ छाड़ के 3 दिन की छुट्टी पे गए। अब वो लौटेंगे सोमवार को, क्योंकि डर रहा होगा कि शायद अगले 3 दिन में पता नहीं क्या हो जाए। 34 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद हुआ है और 26 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी एक समय 24,250 तक गया था, यानी 250 पॉइंट की बेहतरीन रैली बनती हुई दिख रही थी। अगर आपको याद होगा तो हमने सुबह इस बात की चर्चा की थी कि जो ऑप्शन डेटा वो ये सजेस्ट कर रहा है कि आइदर साइड में 200 पॉइंट की रैली, 250 पॉइंट की रैली बननी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ का रेंज उतना खुला था। कॉल राइटर और पुट राइटर का अगर आप डेटा देखते तो आपको दिखता है कम से कम डबल सेंचुरी से ऊपर जाना चाहिए आइदर साइड में। और मोस्ट प्रोबेबल था कि बुल्स जाएंगे, क्योंकि कॉल राइटिंग की बजाय पुट राइटिंग जो नीचे हुई थी वो 24,000 पे पुट राइटिंग थी, 23,950 पे पुट राइटिंग थी, 23,900 पे थी। लेकिन ऊपर के साइड में बहुत हल्की हल्की कॉल राइटिंग थी 24,100 के आसपास। उसके बाद सीधे 24,300 500 थी। तो रास्ता तो खुला था बुल के लिए, लेकिन बुल्स जो है थोड़ा सा संकोच सहमे। और देखिए, दूध का जला है तो मट्ठा फूक के पिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3 दिन का रिस्क कौन लेगा? लेकिन जब सारे फैक्टर्स आपके फेवर में है तो इतना डर भी क्यों होना चाहिए? देखिए, बहुत डर से भी मार्केट चलता नहीं है। तो खैर, एनीवे जो भी है बुल्स ने दिया। इस बीच मिड स्मॉल और माइक्रो कैप में आज बिकवाली थी, अच्छी खासी बिकवाली थी। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि विक्स में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं देखने को मिला, यानी डर भी नहीं है। आप ये भी समझिए कि अगर ये फियर फैक्टर होता कि डर के गए हैं बुल्स, तो शायद विक्स शार्प जंप दिखाता, लेकिन विक्स में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। निफ्टी का चार्ट आपके सामने देखिए, डे हाई बना करीब करीब 12:30-1 के आसपास, वहां से लगातार 2-3 कैंडल में गिरा और फिर 1-1:30 बजे के बाद तो फिर रुका ही नहीं, बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वीकली चार्ट जो थोड़ा बेहतर बनता हुआ दिख रहा था, आज बन सकता था, वो फिर से नीचे आ गया। यानी 24,000 की जो रेंज है या 24,000 का जो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे अब काम कर रहा है। वहां से ऊपर जाने में बुल्स को थोड़ी सी घबराहट और डर सा लग रहा है। बैंक निफ्टी में भी आप देखें तो इसमें भी सेम पैटर्न था और 1:30 बजे के बाद से तो ये बिल्कुल रुका नहीं, एकदम डे लो पे जाके बंद हुआ। तो अच्छी शुरुआत, मजबूत शुरुआत, दम लगा के ऊपर गए, लेकिन 3 दिन का रिस्क कौन लेगा, इसलिए छोड़ के गए। बावजूद इसके कि क्रूड ऑयल नीचे है, करेंसी ठीक है, ईरान इराक में कुछ हो नहीं रहा है, अमेरिका की तरफ से कोई बुरी खबर नहीं आ रही है, लेकिन एक अननोन फियर तो है। अब है तो है, आपके सामने तस्वीर सामने है। किसने मदद की और किसने नीचे खींचा? तो मदद की खास तौर पे महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति जैसे शेयर्स ने। आईसीआईसी बैंक भी आज थोड़ा सपोर्टिव था, एचडीएफसी बैंक थोड़ा सपोर्टिव था, लेकिन बाकी जगहों पे कमजोरी थी। पीएसयू बैंक भी थोड़ा मदद कर रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा कमजोरी यहाँ पे थी। भारती, इन्फोसिस, ये सब स्टॉक्स नीचे खींच रहे थे। दरअसल अगर इसको ठीक से समझा जाए आज की इस मार्केट को, तो ये कहना गलत होगा कि शॉर्ट करके गए हैं, रादर वो अपनी पोजीशन छोड़ के गए हैं। यानी उन्होंने जो पुलअप किया उस पे वो कायम नहीं रहे,
कॉन्फिडेंस की कमी थी। तो इसलिए बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति नहीं थी कि भयंकर बिकवाली हो गई। बिकवाली कहना ठीक नहीं होगा, प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं। ट्रेंड अभी भी वैसा ही है, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा का आप देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट डे हाई पे ये भी गया, 3.5-4% की रैली बनी। मारुति में भी 3.5-4% की रैली बनी। दोनों स्टॉक काफी मदद कर रहे थे। लेकिन भारतीय सस्टेन नहीं किया, 1-1.5% ये गिरा। ये सारे हैवी वेट इंडेक्स हैं, स्टॉक है इंडेक्स के। इन्फोसिस देखिए गैप डाउन हुआ, उसके बाद थोड़ा संभलने की कोशिश की, लेकिन फिर जाते जाते डे लो पे ही जाके बंद हुआ, 1.5% ये भी कमजोर हुआ। आईटी में कंटिन्यूअसली प्रेशर बना हुआ है, हर एक रैली फिजल आउट हो रही है। जब भी ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तब फिजल आउट होते हैं, और अब बहुत करीब हम पहुंच रहे हैं रिजल्ट्स के। शायद 9 या 10 तारीख को टीसीएस के रिजल्ट आएंगे, तो आईटी में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, ये बात बिल्कुल साबित हो रही है। एडवांस डिक्लाइन का आंकड़ा भी आज का अच्छा नहीं है। आप निफ्टी 500 देखिए, 250 के सामने 325 स्टॉक वीकनेस के साथ बंद हुए, क्योंकि मिड स्मॉल में दिक्कत थी। निफ्टी बैंक में 50-50 मान सकते हैं, क्योंकि दो दिग्गज एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सपोर्टिव थे, लेकिन बाकी में कमजोरी थी। और टोटल अगर आप नंबर देखेंगे, जो एनएससी का फिगर है इसमें बीएससी शामिल नहीं है, तो 1231 शेयर केवल मजबूत हो पाए। 2000 से ज्यादा शेयर ने कमजोरी के संकेत दिए। यहाँ पे हीट मैप पे नजर डालिए तो ये देख के बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें जो दो हैवी वेट हैं, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, उन्होंने कुछ खास मदद नहीं की। केवल आईसीआईसीआई बैंक को कह सकते थोड़ी मदद की। उसके बाद बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, ये सब दबाव बना रहे थे, और आईटी में भी प्रेशर था। भारतीय एयरटेल ने प्रेशर बनाया। ये सिर्फ हैवी वेट स्टॉक है। तो हीट मैप से कुछ बहुत खुशनुमा तस्वीर बनती हुई आज की नहीं दिख रही, और एक्सपायरी भी थी तो उसका भी असर था। तो एक्सपायरी को भी आप कह सकते हैं दोष, लेकिन ज्यादा दोष मैं इसको दूंगा कि कॉन्फिडेंस नहीं था बुल्स में। ऑटो इंडेक्स 2.25% ऊपर गया। उसके बाद एफएमसीजी, रियल एस्टेट, फिनसर्व, पीएसयू बैंक थोड़ा थोड़ा ऊपर गया। कमजोरी आई मेटल्स में। देखिए मेटल की कमजोरी लाजमी है। अगर डॉलर इंडेक्स 102 के करीब पहुंच रहा है तो वहां पे प्रेशर आएगा। आप चाहे गोल्ड देखिए, सिल्वर देखिए, अदर मेटल्स में देखिए, सब में पिटाई चल रही, जोरदार पिटाई चल रही है। आईटी इंडेक्स फिर लगभग 1% के आसपास गिरा, और एनर्जी में भी कमजोरी थी, क्योंकि तमाम एनर्जी के स्टॉक्स भी प्रेशर में दिखे। जून महीने का ये आंकड़ा जो हम लोग देख रहे हैं, 25 जून को, यानी आज 383 करोड़ की बाइंग की है एफआईआईज ने। यानी आप एफआईआई को दोष नहीं दे सकते कि वो बेच रहे थे, बहुत दबाव बना रहे थे। एफएनओ मार्केट में ठीक है, हो सकता है, लेकिन नेट जो इक्विटी कैश सेगमेंट है वहां पे उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी। और डीआईएस ने जोरदार खरीदारी की है, 5747 करोड़ की। उसके बावजूद अगर आपका इंडेक्स अपने सारे गेन्स को लूज करके गया है, तो उसका एक ही नेट नेट बात निकलती है कि एक्सपायरी तो थी ही थी, कॉन्फिडेंस नहीं था कि लॉन्ग पोजीशन करके जाए। बुल्स कॉल लेके क्यों जाएगा, बुल्स लॉन्ग करके क्यों जाएगा, 3 दिन का रिस्क क्यों लेगा वो। तो ये एक पिक्चर दिख रही थी। मार्केट का जो ट्रेंड है, जो स्ट्रक्चर है, वो खराब नहीं हुआ है, वो अभी भी बुल्स के फेवर में है। सोमवार को उनको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। दिक्कत क्या हुई आज कि अगर आज ये पूरा गेंस नहीं खत्म करते, 24,100, 24,100 के आसपास टिका देते, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता मंडे को। अब पूरी ताकत फिर से मंडे को लगानी पड़ेगी, यानी जीरो शुरुआत फिर से। ये दिक्कत थी कि मतलब फिर से पूरी शुरुआत आपको मंडे को करनी पड़ेगी, और अगले 3 दिन में अगर कोई फैक्टर थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो फिर बंदड़िए हावी हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको एक मौका दिया, आपने उस मौके को चूक गया। अब नीचे की तरफ फिर वो ले जाएंगे आपको। तो देखते हैं अभी अगले 3 दिन में क्या होता है। यहाँ पे अदर इसमें देखेंगे एसेट क्लासेस में, तो गोल्ड 4000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। डॉलर का इंपैक्ट साफ दिख रहा है, चांदी 60 के नीचे आ गई है, और ब्रेंट क्रूड $73 पर ट्रेड कर रहा है, डब्ल्यूटीआई 70 के नीचे। बॉन्ड यील्ड में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, रुपया रादर मजबूत हुआ है। गोल्ड में एक आपको खबर बता दूं खाली, कि गोल्ड इतनी बुरी तरीके से गिर रहा है, बहुत सारे लोग निराश हैं, तरह तरह की स्टोरी बना रहे हैं, लेकिन पिछले 17 महीनों से लगातार चीन का सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहा है, 17 महीने से कंटिन्यूअसली, और उन्होंने 700 टन के आसपास गोल्ड खरीदा लास्ट ईयर। तो बहुत बड़ी मात्रा में नीचे नीचे गोल्ड बाइंग हो रही है, लेकिन चूंकि डॉलर उस तरह का बिहेव कर रहा है कि आपका गोल्ड नीचे आएगा ही आएगा। इंडियन करेंसी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। देखिए 1,41,000 अभी भी है, 1.5 से 1,41 आने में गोल्ड की हालत खराब हो गई, वो 4500 से 3900 आ गया, लेकिन हमारा अभी 5-6 हजार ही गिरा है। तो ठीक है, वो ड्यूटी लगी उसकी वजह से हुआ है।
तो गोल्ड में थोड़ी सी अभी आपको दबाव देखने को मिलेगा। दो और आंकड़े आपके साथ शेयर करूंगा जो मंडे को डिटेल में बात करें, लेकिन आज चूंकि आ चुके हैं तो हम बता देते हैं। पीसी इन्फ्लेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन्फ्लेशन, वो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको। ये इन्फ्लेशन डेटा है जो सबसे ज्यादा ध्यान देता है फेड अपने फैसले में। तो ये इंडेक्स मंथ ऑन मंथ 0.4% बढ़ा है मई में, ये लास्ट मंथ का है, जो कि 0.5% की अनुमान से थोड़ा कम है। लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुड्स इन्फ्लेशन थोड़ा सा भले ही कम हुआ, सर्विस इन्फ्लेशन जो है 0.5% बढ़ा है। और एनुअलाइज बेसिस पे देखेंगे जो मोटा नंबर देखा जाता है, ये तो जो मंथ ऑन मंथ हम आपको बता रहे हैं, 4.1% पर इन्फ्लेशन खड़ा है पीसीई 3.8 के सामने। तो 4.1 इज अ वेरी बिग नंबर, क्योंकि उनकी टॉलरेंस लिमिट 2% की है। इसीलिए केविन वॉर्श जो फेड चेयरमैन है, उनकी ये कमेंट्री या उनका ये जो इशारा बार बार ये कह रहा था कि शायद रेट हाइक होंगे, और बैंक ऑफ अमेरिका इसलिए कह रहा है कि 3 रेट हाइक होंगे, डॉयचे बैंक कह रहा है कि 2 हाइक होंगे, लेकिन एक रेट हाइक का डर तो बन गया है। और ये पीसी का आंकड़ा आपको साफ दिख रहा है। लेकिन अब तमाम सारी चीजें इसमें आप देखिए तो एक नंबर और देख लीजिए आप, यूएस का जीडीपी का नंबर भी आया है। जीडीपी का नंबर तोड़फोड़ है। एनुअलाइज जीडीपी Q1 की, यानी जनवरी फरवरी मार्च की जो Q1 की जीडीपी है वो 2.1% है, जो 1.6% से रिवाइज होके 2.1% रखी गई है। ये सेकेंड एस्टिमेट है। और 0.5% जो है Q4 में जो थी उससे ज्यादा है। तो जीडीपी का जबरदस्त ग्रोथ है, इन्फ्लेशन भी ग्रोथ हो रही है, तो ठीक है, जब प्राइस राइज होता है तो इन्फ्लेशन आपको ज्यादा दिखने की वजह से भी जीडीपी आपको बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन इन्फ्लेशनरी जीडीपी जो है वो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, उसको ये दिक्कत चिंता दे रहा है। अच्छी बात इसमें और क्या है वो भी आप समझ लीजिए। नेट ट्रेड जो था वो उनका लेस नेगेटिव हुआ है, यानी कम नेगेटिव है। इनिशियली 0.37% है परसेंटेज पॉइंट में, जो 1.25 परसेंटेज पॉइंट जो है एस्टिमेट था। तो नेगेटिव से इंप्रूवमेंट की तरफ दिख रहा है। इंपोर्ट ग्रोथ वाज रिवाइज लोअर, यानी इंपोर्ट नीचे की तरफ है, कम इंपोर्ट कर। जो लोग कह रहे थे कि बहुत इंपोर्ट करेंगे और टैरिफ बढ़ गए हैं, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। 21.1% के सामने 11.8% का इंपोर्ट ग्रोथ है, जो कि रिवाइज है नीचे की तरफ। और एक्सपोर्ट जो ग्रोथ है वो 10.9% है एस्टिमेट के सामने, यानी एक्सपोर्ट कम हुआ है लेकिन इंपोर्ट उसके सामने और ज्यादा कम हुआ है। ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट रोज 7.9%, हायर देन 7% इन द प्रीवियस एस्टिमेट। अनुमान से ज्यादा है, यानी वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये दो आंकड़े जो यूएस मार्केट के हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। एक जाते जाते आपके लिए खबर बता दें, जो लोग एप्पल के प्रोडक्ट के बहुत फैन हैं, तो एप्पल ने दाम बढ़ा दिए हैं। $200 मैकबुक का कीमत बढ़ गई है। बेस मैकबुक प्रो की कीमत $300 बढ़ गई है। बेस मैकबुक नियो की कीमत $100 बढ़ गई, जो अभी लॉन्च हुआ था सस्ता वाला। और आईपैड 150 और आईपैड प्रो $200 कीमतें बढ़ गई हैं। तो ये क्यों बढ़ी हैं? क्योंकि चिप प्राइसेस बहुत ऊपर हैं। ये बात हमने आपसे महीनों पहले डिस्कस किया था कि जिस तरीके से चिप की कीमतें बढ़ रही हैं, शॉर्टेज है, तो आपको ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इनकी कीमतें बढ़ती हुई दिखेंगी और धीरे धीरे ये इंडिया में भी आपको दिखेगा। तो अगर आप मैकबुक का लैपटॉप, फोन या एप्पल का कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार रहिए। तो नेट नेट आज की समरी यह है कि बुल्स छुट्टी मनाने चले गए हैं। बुल्स के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है। एफआईआईज ने बिल्कुल निराश नहीं किया है, बल्कि खरीद के गए हैं। तो आज जो है न्यूट्रल पोजीशन पर गाड़ी छोड़ के गए हैं। अब सोमवार को उनको जीरो से फिर मेहनत करनी पड़ेगी। इन बिटवीन अगर कोई खबर आती है तो उसका विश्लेषण हम लोग करेंगे, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। सोमवार को 6:55 पे हम मिलेंगे आपसे, तब देखेंगे क्या होता है। और वीकेंड के दौरान आपको सुनील और सर्वेंद्र के शो देखने को मिलेंगे। साथ ही कई और शोज की मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर होगा तो वो भी देखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।